एक छोटा सा जिक्र मैं वो कर देता हूं। निवला भाई ईसा आदमी कौन जगत में जिन्हें बेटे की भी चाक होन्या। ईसा कौन है? बोले पति और पत्नी नर और मादा सब कर्या मेल चावे हैं, चरंद परिंदे मनुष्य देव सब वंश बेल चावे हैं। देवता तक भी वंश बेल चाहते हैं। आज इस घर में खुशी हुई और जोग जमात आई तो मेरे को एक छोटा सा वाकया ध्यान आता है, वो मैं जिक्र करता हूं। राजा जेवर सिंह, उनकी रानी बत्सल, धनमाया की मौज, पर घर में संतान नहीं है, राज का कोई वारिस नहीं है। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुला दिया, निबला भाई मेरा भी कोई पतरा देखो और मेरा भविष्य बताओ, भाई मेरे राज का वारिस नहीं है। ब्राह्मणों ने जब पतरा देखा उसकी राशि ग्रह देखी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आपके भाग में पुत्र नहीं है। निबला फिर क्या होगा भाई? निबला धन की और राज की लूट तो वैसे भी होगी, जैसे आप प्राण त्याग दोगे तो राज का कोई वारिस नहीं है, लूट मचेगी। फिर मैं क्या करूं? और निबला भाग में छोरा से नहीं तो क्या करूं? ब्राह्मणों ने एक उपाय दिया, महाराज धर्म की जड़ सदा हरी होती है। आप धन तो वैसे भी खत्म होना है मरने के बाद भी, जब कोई वारिस ही नहीं है, इसकी लूट मात इन्हें जीते जी लूट कर दे। जीते जी लूट क्या कर दूं? इसने तू धर्म पुण्य दान में ला दे। राजा ने 9 लखा बाग ला दिया, 9 लखा बाग ला दिया। संत महात्माओं के ठहरने की व्यवस्था, दैनिक भंडारा, सब व्यवस्था, मंदिर तालाब धर्मशाला सब उसमें बनाई गई। और जो बाग तैयार हो गया उसकी पूजा कराने के लिए राजा ने जब मुहूर्त निकलवाया तो ब्राह्मण बोले कि आप पूजा नहीं करा सकते, अगर आपने बाग को देख लिया, बाग की मेवा को चख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। अब राजा बड़ा परेशान है, कहते हैं किसी ने ये समझा दिया महाराज तेरा दान पुण्य करना बंद कर दे, सारा एक कर दिया, कसर के रहेगी। तू एक काम कर लो, चाहे रानी ने मादे चाहे तू ने मादे के ने मादू, नियम से गुरु गोरक्षनाथ की दोनों टाइम की तुम जोत बालना शुरू कर दो। और मेरा मानना है संत दयालु होते हैं, तुम्हारी इस भक्ति से पूजा पाठ से कभी ना कभी गुरु गोरक्षनाथ जी प्रसन्न होंगे और उनकी दया फिर जाएगी और थारा को वारिस हो जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और उसी दिन से ये कहते हैं रानी ने सुबह शाम बत्सल ने दोनों टाइम की गुरु गोरक्षनाथ की जोत लगानी शुरू कर दी। 12 साल का अरसा बीत गया सजनों। कहते हैं जहां गुरु गोरक्षनाथ जी बैठे थे वो रानी बत्सल की भक्ति ने वो सिंहासन हिला दिया और गोरक्षनाथ जी उठ कर चल पड़े। और सुबह पीली पाटने से पहले पूरी जमात जैसे आज हमारे बीच में बैठी है, ऐसे ही जमात लेकर गुरु गोरक्षनाथ जी और ददरेवा पहुंच गए और बाग में जाकर धूना ला दिया। और सुबह सुबह जैसे ही धूना लाया, ये कहते हैं मुरझा बाग फेर हरिया हो गया। बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज जय हो। वे जल फेर छलकन लगे और एक लुगाई बाजी आई और आकर रानी बात छलता निबली, ए बेबे तेरे 12 साल की तपस्या स्वीकार होगी। ये क्या हो गया? तू मेरी सुन। वो क्या कहती है? बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। हो खुलेगी महारानी तकदीर, जति गोरखनाथ फकीर। बोल शंकर भगवान की जय हो। के खुलेगी महारानी तकदीर, सती गोरखनाथ फकीर। महारानी तकदीर, सती गोरखनाथ फकीर।
भार्या से महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर ओ महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर तेरे नौल के बाग तेरे नौल के बाग में मधुरा लाया से 1400 चल्या का संग में गुणबा भार्या से महारानी तकदीर जति गोरखनाथ महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर खुल गई महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर तेरे 9 लखे बागा के मां धोना ला रहा है और 1400 चेलियां का संग में गुणबा भार्या है। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। इतने 12 साल गुरु गोरखनाथ की जोत लगाई, आज उसका परिणाम आ गया। क्या आ गया? भक्ति में शक्ति पाई ए पाई शबरी की ज्यों चले आए रघुराई। भगती में शक्ति पाई ए पाई सबरी की जो चले आए रघुराई ये सत्य की जोत जलाई तेरा सत्य की जोत जलाई तेरा परिणाम आर्या से 1400 चल्या का संग में गुणबा भार्या से कुल की महारानी तकदीर गोरखनाथ फकीर बोली महारानी तकदीर गोरखनाथ फकीर तेरे 9 लखे बाग के तेरे 9 लखे बाग के धूना लाया से 1400 चल्या का संग में गुणबा भार्या से कुल की महारानी तकदीर गोरखनाथ कुल की महारानी तकदीर सती गोरखनाथ फकीर भक्ति में शक्ति पाई सबरी की ज्योत चले आए रघुराई। ये तना सत की जोत जड़ाई तेरा परिणाम आ रहा है और 1400 चेलियां का संग में कुणबा भार्या है। क्या कहे? बाग की लटपट एक एक क्यारी प्यारी शुभ घड़ी में हर पैर टेके तपदारी। प्यारी प्यारी शुभ घड़ी में पैर टके तपधारी अरे सबकी गति न्यारी न्यारी सबकी गति न्यारी न्यारी सबकी गति न्यारी न्यारी सबकी गति न्यारी न्यारी अरे धूना न्यारा से 1400 चल्या का संग में गुणबा भार्या से कुल की महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर महारानी तकदीर जति गोरखनाथ फकीर
कितनी दूर से गोरखनाथ जी चले थे और 12 साल हो गए थे बत्सल ने जोत बाड़ती ने क्या लिखा मेरे लिए सदैव पूजनीय है 12 के श्री महंत गुरुमूर्ति बाबा कृष्णनाथ जी 500 रुपए का आशीर्वाद और देते हैं। गुरुमूर्ति को मेरा प्रणाम। आदेश गुरु जी हरिओम। जय हो। बंगाल से पकड़े सफर करया दिन घुमाते घुमाते बंगाल से पकड़े सफर करया दिन राते। अरे नाथ की करामात देख नाथ की करामात देख अरे नाथ की करामात देख नाथ की करामात देख बदल नजारा से सोना सोचने गुण बाबारा से कुल की महारानी तकदी गोरखनाथ महारानी तकदी गोरखनाथ फकीर के बाग के बाग ओ दूरा लाया से सोना सोचने का संग में गुण बाबारा से कुल की महारानी तकदीर गोरखनाथ की महारानी तकदीर गोरखनाथ फकीर गुरुआ ने आने जगाई है चलो सत्य संग में मेरी माई है वो गुरुआ ने आने जगाई है चलो सत्य संग में मेरी माई है सत्य संग में मेरी माई है सत्य संग में मेरी माई है गुरुआ ने आने जगाई है चलो सत्य संग में मेरी माई है। ये छोटे भाई 500 रुपए का पुरस्कार दिया धन्यवाद। और भेग भगवान की तरफ से और आशीर्वाद दिया गया बार बार प्रणाम। और भाई के मुंह उड़ा गया के फकड़ा गया बार बार धन्यवाद। ये राजेश सरकारी चेयरमैन रोहतक राजेश सरकारी चेयरमैन साहब रोहतक से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं चेयरमैन साहब को बार बार धन्यवाद। साक्षात गुरुमूर्ति बाबा कृष्णनाथ समंदरनाथ जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ये कहते हैं जो दिखता है ये सब शिव के अंदर ही था और इसके अंदर से बाहर आ गए जो दिखता है सब शिव ही है और आखिर में शिव की शरण में समा जाता है। तो शिव को प्रसन्न कैसे किया जाता है? बोले जाप से किया जाता है। बोले वो कौन सा जाप है जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं? चौथी के लिए उजड़ा चमन खिला दे खिला दे उजड़ा चमन खिला दे खिला दे काश सभा में ऐसा चक्कर चला दे उजड़ा चमन खिला दे ओ विकास सभा में ऐसा चक्कर चला दे उजड़ा चमन खिला दे ओ विकास सभा में ऐसा चक्कर चला दे अंतर मन में जोत जला 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 दे शब्द ओंकारा से सोदा सोचे लगा संग में गुण बाबारा से कुल की महारानी तकदी गोरखनाथ महारानी तकदी गोरखनाथ फकीर ओ तेरे ढोल के बाग के माते
फकीर कुल की महारानी तकदीर शक्ति गोरखनाथ फकीर। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। बोलिए बाबा पालनाथ महाराज की जय हो। बोल बाबा कृष्णनाथ महाराज की जय हो। बोलो बेख भगवान की जय हो। बोल बाबा समंदरनाथ महाराज की जय हो।